इंटर्नशिप यानी कि हमें किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके 3 महीने मतलब 6 महीने तक पढ़ाना होता है। उस सेमेस्टर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये उस वजह से प्रॉब्लम भी तो होती है बहुत सारी। अच्छा, खुद भी लग जाती थी मेरी कद का। यहाँ पे इनसे निकलता है सरसों। तो हेलो एवरीवन, हो गई है फिर से नई ब्लॉग की स्टार्टिंग। ऐसी स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 12 बजे से, मतलब दिन के 12 बजे से। सुबह उठे, नहाए, कपड़े धुले, इन सब में ना टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। और जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल मैं आ रही हूँ घर श्रीनगर, तो ऐसी काम हो जाता है। आज थोड़ी सी धूप लगी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। जैसे देहरादून में तो इतना ठंड नहीं होती है, वहाँ पे तो मैं बाहर भी नहीं बैठती हूँ धूप में, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना वहाँ पे। तो अब तो मतलब स्वेटर कुछ टाइम बाद, जैसे शिवरात्रि के बाद या कुछ टाइम बाद से स्वेटर पहनना भी बंद हो जाएंगे, मतलब ऐसा मौसम हो चुका है देहरादून में। और इस वक्त अभी हम धूप सेक रहे हैं। तो चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से हो रखा है। और ये ठीक सामने है, यहाँ पे बहती है अलकनंदा नदी हमारे घर के ठीक नीचे पे। मतलब ये इतना नज़दीक है नहीं, लेकिन आईफोन का जो वो है 3x के जूम पे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो है ये अलकनंदा बह रही है। अलकनंदा नदी निकलती है संतोपन से, बद्रीनाथ से। और अभी ये जो अलकनंदा नदी है वो सामने आगे देवप्रयाग में मिल के भागीरथी से गंगा बन जाती है। ये अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा नदी का पानी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, जैसे बरसात के टाइम पे तो ये पूरा फुल यहाँ तक हो जाता है। ये सामने जाखनी का नज़ारा आपको दिखाती हूँ मैं। ये ठीक जाखनी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इनकी गायें, ये देखो इधर चलने जा रही है। और यहाँ पे ठीक सामने एक मंदिर भी है। और ये बहुत सारे गाँव हैं। जाखनी इधर जाखनी है, ये देखिए ये जाखनी है, ये देवली है। और इधर मुझे तो नाम भी याद नहीं, भूल गई। बहुत सारे गांव है इधर रानीहाट है, इधर नैथाना है। मम्मी ने सुखाए हैं गेहूँ, और इनको मम्मी ने बोला कि मैंने अभी धुलना था, लेकिन मम्मी ने धुला नहीं क्योंकि कुछ काम था। ऐसे ही मेरी मम्मी दिन भर काम पे लगी रहती है, कभी गेहूँ सुखाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ। ठीक सामने मम्मी ने सुखाए हैं दाल, ये है अरहर की दाल, ये है मलका। और ये यहाँ पे मसूर की दाल सुखाई है। और ये इसलिए सुखाई है क्योंकि 2-3 दिन बाद मैं देहरादून वापस जाने वाली हूँ, तो ये वाली दाल मैं लेके जाऊँगी। मैं घर से ही सारा सामान लेके जाती हूँ, वहाँ पे नहीं लेती हूँ ऐसे दाल वगैरह ना, जैसे कि चावल हो गया, दाल नहीं लेती हूँ मैं वहाँ पे। बाकी तो सारा सामान, मसाले भी मैं यहीं से लेके जाती हूँ, बाकी सारा सामान मैं उधर ही लेती हूँ, क्योंकि वहीं पे ही पास पे ही दुकानें हैं, तो यहाँ से क्यों ही लेके जाना है। अभी 2-3 दिन बाद मैं देहरादून वापस जाऊँगी। अभी कुछ दिन के लिए मैं यहाँ घर पे आई थी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल आई हूँ घर। मैं रहती हूँ देहरादून में, और मुझे देहरादून में रहते हुए मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं। अभी मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होना है, तो मैं घर आई हुई थी। तो ये है मेरी मम्मी। तो मम्मी कैसा लग रहा है आजकल मैं घर आई हूँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, खुद भी लग जाती थी मेरी कद का। बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या करता तब तो खुद लग दी थी मेरी। क्या करें, गौर पे लगे। हाँ, तो गाइज़ मेरी मम्मी को मेरी बहुत खुद लग रही थी, बहुत याद आ रही थी, तो बोलती घर आ जा घर आ जा। तो मैं 2-4 दिन के लिए घर आ गई। क्या किया मैंने घर आके? काम किया, खाना बनाया। खाना मैंने बनाया खाना? मैं रोटी जाती। अच्छा, तो तब अभी खाना बन गया? क्या बनाया खाने में? दाल भात, अरहर की दाल। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, जैसे सिर्फ खाना खाने आती हूँ, तो वहाँ तो मैं खाना बना नहीं पाती हूँ। तो सपोर्ट कीजिए ज़रा इसको लाइक। तो अभी मैं रह रही हूँ देहरादून में, मुझे 3-4 महीने देहरादून में हो चुके हैं, और मैं वहाँ से कर रही हूँ बीएड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीएड 2 साल का होता है, तो 2 साल करीबन मुझे वहाँ पे रहना होगा। 2 साल से भी ज़्यादा रहना होगा, देखते हैं कितने साल वहाँ पे रहते हैं, वो तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। तो जैसे कि अभी मेरा क्या था कि फ़र्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे एग्ज़ाम हुए फर्स्ट सेमेस्टर के। तो कुछ दिन के लिए मैंने सोचा घर चली जाती हूँ। मम्मी बोलती घर आ जा। और 2-4 छोटे मोटे इम्पोर्टेंट काम मेरे को यहाँ पे करने थे, उसके लिए मुझे घर आना ज़रूरी था। तो मैं घर पे आई कुछ दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए। तो वैसे ही कॉलेज ऑफ ही था, क्योंकि कुछ जब सेमेस्टर दूसरा स्टार्ट होता है तो उसके कुछ दिन तक तो कॉलेज नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं। और बीएड तो एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ ही पढ़ाई होती है, जैसे कि प्रॉपर स्कूल होता है वैसे ही होता है।
तो एक दिन मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को सब बताऊंगी कि बीएड में क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्लासेस चलती हैं, कौन कौन सा करिकुलम कराया जाता है बीएड में। जैसे सेम स्कूल का करिकुलम होता है वैसे कराया जाता है। मेनली बात यह है कि बीएड ट्रेनी जो होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर 2 साल तक कि हमें टीचर बनना है, टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब 2 साल का बीएड हो जाता है तो हमारे पास एक प्रॉपर डिग्री होती है जो कि होती है टीचर की डिग्री। हम बीएड करके टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम निकालना होता है, सीटेट वगैरह, ये सब मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे बीएड का क्या सिस्टम होता है। एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब तो प्राइवेट में भी सीटेट क्लियर ही चाहिए रहता है। तो अभी मेरा सीटेट का एग्ज़ाम तो था, लेकिन मैंने अभी एग्ज़ाम दिया नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मैं किसी और चीज़ की तैयारी अब तक करती भी आ रही थी। जब मैं एमएससी कर रही थी तो मैं करती थी उत्तराखंड की तैयारी। उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसडीएम लेवल तक के एग्ज़ाम, वो फॉर्म में भरती थी। तो अभी मेरा वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, जो कि लीक हो गया था पेपर वीडियो का। तो उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी हुई थी, किसी को खुशी नहीं हुई होगी, बट मुझे इसलिए खुशी हुई थी क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था और मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया भी नहीं था। तो उस टाइम पे तो मेरा वीडियो का एग्ज़ाम था। फिर मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, तो मैं डीएलएड की तैयारी भी कर ही रही थी, जैसे आप लोगों को पता ही है 2 साल से। तो मैंने नहीं भरा सीटेट का फॉर्म, क्योंकि कोई फॉर्म भरने के लिए उसमें एक पर्टिकुलर तैयारी की ज़रूरत होती है जो कि नहीं हो रखी थी मेरी। तो उससे पहले फॉर्म क्यों ही भरना है, फालतू अपने भी पैसे वेस्ट होते हैं। और तो अगली बार मैं सीटेट का फॉर्म भरूँगी तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी कि क्वेश्चंस होते हैं बीएड से रिलेटेड, कि क्या होता है, कैसा होता है, 2 साल में क्या क्या होता है। तो अभी इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर मेनली होते हैं 6-6 महीने के। मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और अब मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर में ये होता है कि अभी हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग 6 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस बीच अभी हमारी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होने वाली है। अब 3-4 दिन बाद मैं देहरादून वापस जाऊंगी, मेरी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि क्लास में टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को। और उसके इस सेमेस्टर के लास्ट में 2 हफ्ते तक हमारी होती है टीचर ट्रेनिंग, यानी कि हमें स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने जाना होता है 2 हफ्ते तक। तो 2 हफ्ते तक हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएंगे, तो वो भी होगा थर्ड सेमेस्टर में। उसमें तो पूरे ही 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप यानी कि हमें किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके 3 महीने मतलब 6 महीने तक पढ़ाना होता है। उस सेमेस्टर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यहीं पे ही मेनली बीएड ख़त्म हो जाता है। मतलब ये जो है सेकंड सेमेस्टर ही है इम्पोर्टेंट, जो बीएड। इसके बाद तो सारा टीचिंग का ही काम करना है, मतलब जॉब टाइप की करनी होती है, जॉब करनी होती है। आई थी यहाँ पे बाहर पे, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने बहुत सारी वो करी हुई है ना, क्यारियाँ बोलते हैं इनको हमारे यहाँ पे, तो ये करी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे। अब देखना परसों शिवरात्रि में लेके जाऊँगी मंदिर, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे है, ये है, इसे बोलते हैं हमारे गढ़वाल में इसे बोलते हैं लैया बोलते हैं। ये होता है सरसों, और आपको पता ही है कि सरसों का यूज़ कहाँ होता है खाने में। तो ये जो फूल हैं मेनली गढ़वाल के इलाके में या उत्तराखंड के इलाके में इस समय पे खिलते हैं, और पूरे मतलब अप्रैल तक ये लगे होते हैं, ये लैया। फिर ना इनसे ना लैया निकल जाता है। भाई ये देखिए, ये है हमारे यहाँ पे, इनको बोला जाता है लैया के फूल, यानी कि सरसों के फूल हैं। और ये है यहाँ पे, इनसे निकलता है सरसों। बाद क्या होंगे कि ये फूल जो होंगे वो निकल जाएंगे और इनसे क्या निकलने लग जाएगा, लैया निकलने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से ये है सरसों। और हमारे गढ़वाल, मुझे इतना नहीं पता कुमाऊँ में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे गढ़वाल में इसको लैया बोलते हैं। और इसके अंदर से सरसों के सुंदर सुंदर से दाने निकलते हैं। भाई ये देखिए जी, ये है मेरी मम्मी की प्यारी प्यारी क्यारियाँ करी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो बो रखी है, ये मूली है, यहाँ पे ये मूली बो रखी है। और ये यहाँ पे लहसुन लगा रखा है, और उस साइड को प्याज लगा रखा है। चलिए जी, इसी के साथ अभी हम यहाँ पे ये भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि खाना भी बन चुका है। मम्मी ने कहा कि गैस बंद करके आ जा। मेनली यही काम रहता है, गैस बंद करो, खुला करो। बाकी कुछ काम तो मैं करती हूँ नहीं फिलहाल घर पे आके। तो ये अभी हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। और मेरी मामा की लड़की आ रखी है आजकल,
तो वो अभी आएगी थोड़ी देर बाद, उसका आज एग्ज़ाम है, वो भी कॉलेज करती है यहाँ से। तो जब वो आएगी तब हम खाना खाएंगे। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बढ़िया। किस चीज़ पेपर था? आज केमिस्ट्री का। अच्छा, बढ़िया जा रखा। वो तो रिजल्ट ही बताएगा। तो दाल संभाल दी है, अभी मैं इनको लेके आई हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये वाली दालें जो हैं देहरादून लेके जाऊँगी। अभी ऊपर छत पे चलते हैं, अभी और लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ मम्मी ने दाल भी संभाल दी है। और यहाँ ऊपर पता नहीं किसने आग लगाई है, बहुत ज़्यादा धुआं। 2 डब्बे भी लेके जाऊँगी नीचे। फिलहाल ना यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा उड़ के आ रहा है, जैसे कि आग लगाई होगी। तो जंगलों में अभी से ही आग लगने लग गई है। ये जो ऊपर जो जंगल है, ये जो है ये पौड़ी रोड है, और ये हमारे घर से ठीक सामने दिखाई देती है ऊपर की साइड पे। और ये वाली रोड है जो गंगा दर्शन जाती है, ठीक सामने गंगा दर्शन है। और ये ठीक सामने आपको दिखाई दे रही है, ये पौड़ी रोड है जो पौड़ी के लिए जाती है। और यहाँ इस सारे जंगल में पता नहीं किसी ने आग लगाई है शायद, जिस वजह से पूरा जो कूड़ा है आग का वो यहाँ उड़ के आ रहा है पूरा। देखिए जी, ये पूरी जो राख है ये उड़ के आ रही है। देखिए, जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो जैसे हमारे पहाड़ों में क्या होती है, आग लगा देते हैं लोग, जिस वजह से ना घास अच्छा हो, इस वजह से लगाते हैं। लेकिन होती है बहुत सारी, जंगल जल जाते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक। तो अभी पता नहीं इस वक्त अभी तो गर्मियों के दिन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, लोगों ने अभी से ये काम करने स्टार्ट किया। ये अभी हमारी तैयारी भी हो चुकी है यहाँ पे खाना खाने की, और मम्मी ने बनाई यहाँ पे हरड़ मटर की दाल, और यहाँ पे सलाद भी है खाने के लिए। तो अभी शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ पार्सल लेने के लिए, क्योंकि अभी कॉल आया था मेरे को। तो मैं यहाँ पे ही रखवा लेती हूँ पार्सल। हमारे घर के सामने यहीं पे रास्ते पे दुकान है, हमारे मोहल्ले में ही। तो मैं यहीं पे अपना पार्सल रखवा लेती हूँ। जैसे कुछ भी पार्सल आता है मेरा कॉलेज वगैरह है ना, कुछ भी दुकान में तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। चलो आवाज़ लगा के देखती हूँ। भाभी पार्सल आया हो। चलिए जी, मैंने अभी भाभी को भी बुला दिया, भाभी काम कर रही थी, तो अपना पार्सल लेते हैं। और पार्सल भी मेरे को रिसीव हो गया है। अभी चलते हैं घर की तरफ। और वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।